देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीपी। डिफरेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पार्ट। वैसे इसमें कोई कॉन्सेप्ट स्पेशली नहीं है, मगर एक कैलकुलेशन पार्ट में इसमें कॉम्प्लिकेसी है। दैट इज आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन दिस वन वीडियो। फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी whose sum is 85 and product is 4096। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी फोर नंबर्स इन जीपी दे रखा हो तो मैं लेट कैसे करेंगे। जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम डायरेक्टली ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब लेट नहीं करेंगे। ऐसा लेट करने से क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, फोर नंबर्स जो मैंने लेट कर दिए हैं जीपी में वो मैं लूंगा ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। क्या एडवांटेज होगा उससे, क्योंकि इन फोर नंबर्स का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो अब देखिए, मैंने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब इक्वल टू 4096 आ रहा है। तो ऑल आर कैंसिल्ड आउट, आपको ओनली ए फोर बच गया एंड ए फोर इज इक्वल टू 8 हो गया। यूजिंग दैट ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। 4096 को यू जस्ट फैक्टराइज इट, तो 8 आएगा। उससे ए की वैल्यू आपकी 8 ऑब्टेन हो गई है। अब क्या करना है आपको, इन फोर नंबर्स का सम 85 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन के अंदर फोर नंबर्स का सम 85 दिया हुआ है, तो इन ऑल फोर नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। ए अपॉन आर क्यूब प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर क्यूब। ऑल फोर नंबर्स को हमने ऐड किया। ऐड करने पे इनका सम जो भी दे रखा है 85, इसमें ए की वैल्यू क्योंकि हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आ गया, दिस इज ए इंटू 1/r क्यूब प्लस 1/r प्लस आर क्यूब इक्वल टू 85। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। अब मगर डिफिकल्टी आती है कि ना हाउ टू फाइंड आर फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर थिंग। आर फाइंड करने के लिए इसका एक पर्टिकुलर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या किया मैंने, जो क्यूब वाली टर्म्स है उन दोनों को एक जगह ले लिया है, और नॉन क्यूब वाली टर्म्स को दोनों को एक जगह ले लिया है। ए इक्वल टू 8 पुट कर ही दिया था, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1/r क्यूब प्लस आर क्यूब को एक फैक्टर बना लिया, आर प्लस 1/r को एक फैक्टर बना लिया। अब क्या करूंगा मैं, आपको पता है कि ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी। यहाँ पे यूज कर लिया मैंने। तो आर क्यूब प्लस 1/r क्यूब को आई हैव रिटर्न इट एज ए प्लस बी होल क्यूब मीन्स आर प्लस 1/r होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का मतलब आर प्लस 1/r, ये लिख दिया मैंने। और एक 8r प्लस 1/r ऑलरेडी यहाँ पे था, तो प्लस 8r प्लस 1/r इज इक्वल टू 85। क्या यूज किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, वी हैव रिटर्न इट एज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, r प्लस 1/r की एक टर्म ये है, r प्लस 1/r की एक टर्म ये है, दोनों को हम कंसोलिडेटेड वे में लिखेंगे। और 8 भी है आउटसाइड, तो 8r प्लस 1/r क्यूब होल क्यूब हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने पे 5 इंटू आर प्लस 1/r आएगा आपका। ठीक है, 5 इंटू आर प्लस 1/r आएगा। सो वी कैन सिंप्लीफाई इट, वील गेट इट इज इक्वल टू 8 इंटू आर प्लस 1/r होल क्यूब माइनस 16 इंटू आर प्लस 1/r माइनस 85 इक्वल टू 0। ये हमारी कैलकुलेशन होगी आपकी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें जो r प्लस 1/r आ रहा है, यू जस्ट पुट इट इज इक्वल टू r प्लस 1/r को हम क्या पुट कर देंगे, यू पुट इट इज इक्वल टू x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, इसकी जो भी इक्वेशन बनती है r प्लस 1/r को हम x पुट कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए, पहले पार्ट में क्या किया, r क्यूब प्लस 1/r क्यूब को हमने क्या पुट कर दिया है, इट इज इक्वल टू r प्लस 1/r होल क्यूब माइनस 3 इंटू r प्लस 1/r। तो यहाँ पे 24 आएगा और ये 8 है, इस तरीके से माइनस 16r प्लस 1/r आया, माइनस 85 इक्वल टू 0। अब r प्लस 1/r को आपने x पुट कर दिया। ये कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 16x माइनस 85 इक्वल टू 0। फर्दर इसको भी आपको सॉल्व करना है, बाई हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। 8x क्यूब माइनस 16x माइनस 85 इक्वल टू 0 थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए विल यूज द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से x इक्वल टू 5/2 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है।
x इक्वल टू 5/2 पुट करिएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब x इक्वल टू 5/2 इज ए फैक्टर। x इक्वल टू 5/2 फैक्टर होने का मतलब क्या हो गया कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर, क्योंकि x इक्वल टू 5/2 लिखेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक फैक्टर हो जाएगा। उस 2x माइनस 5 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे। आपको डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करना आता है, 8 एंड ट्रायल से नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसको 2x माइनस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर ही आ जाएगा। तो 8x³ माइनस 16x माइनस 85 को फैक्टराइज कर लिया हमने। अब आप इनसे x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर फैक्टर से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो इमेजिनरी आएगी, और इमेजिनरी वैल्यू नहीं चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे वो तो नेगेटिव आएगा इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो x की केवल एक वैल्यू आई, दैट इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू निकाल ली तो अब r प्लस 1/r को x लिया है, दैट इज इक्वल टू हमने 5/2 पुट कर दिया। तो r प्लस 1/r इज इक्वल टू 5/2 पुट किया है। अब इस इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यू जस्ट फैक्टराइज इट, और फैक्टराइजेशन के बाद r की वैल्यू 2.5 आएगी आपकी। दो वैल्यूज आएंगी तो आपको a पहले से ही पता है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया था, a इक्वल टू 8 और r अब मालूम चल गया r इक्वल टू 2 है एक केस में, r इक्वल टू हाफ है। तो इस पर्टिकुलर में रख दीजिए, यू विल गेट ऑल 4 वैल्यूज। a और r की वैल्यू रख दीजिए तो यू विल गेट 2 आंसर्स जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी, और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, फिर यहाँ पे इसको आपने फैक्टराइज किया है जो 10th क्लास के मेथड है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले देख के रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5/2 रखने पर आ रही है, ठीक है, x इक्वल टू 5/2 रखने पर आ रही है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब स्टिल यदि यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट तो यू कैन अगेन आस्क मी, यू कैन सेंड सम कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।